चार रानियों का साथ। जब एक राजा अपनी चार पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। यहाँ एक सुंदर कहानी है। एक राजा अपनी चार पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। यह एक सुंदर कहानी है। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक खास राज्य पर शासन करता था। उसकी चार पत्नियां थीं, हर एक दूसरे से ज़्यादा स्नेह, बेहतर और सुंदर थीं। हालांकि राजा को चारों रानियों से लगाव था, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद तीसरी, दूसरी और पहली रानियां थीं। उसकी पहली पत्नी सबसे बड़ी थी। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। एक अज्ञात कीड़े ने उसे काट लिया और परिणाम स्वरूप उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई। चिकित्साओं और ओझाओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कोई सुधार नहीं दिखा। आखिरकार उन्होंने घोषणा की कि राजा अपनी मृत्यु के करीब है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन बचे हैं। उसने अपनी संपत्ति अपनी रानियों में बांटने का फैसला किया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। हालांकि बराबर बांटने के बजाय उसने सोचा कि उसे कितना प्यार करती हैं उसके आधार पर देना चाहिए। उसने एक बुद्धिमानी भरी रणनीति बनाई और अपनी हर रानी को अलग अलग बुलाया। चौथी, सबसे छोटी, जिसे वह आंख मूंद कर प्यार करता था, उसी से शुरुआत की। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। बहुत पहले एक फकीर ने मुझे शक्तिशाली ताबीज़ दिया था जो मुझे स्वर्ग पहुँचा सकता है, बशर्ते मेरे साथ एक और व्यक्ति हो। हालांकि स्वर्ग में प्रवेश मिलने से पहले हमें बहुत यातनाएं सहनी होगी और 7 साल नर्क में बिताने होंगे। चूँकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हें मेरे साथ आने का मौका दूंगा। रानी को राजा की आसन्न मृत्यु का पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। मैं यहाँ रानी की तरह रहना चाहती हूँ और वास्तव में जब तुम्हारा शव शमशान घाट ले जाया जाएगा तो मैं महल से बाहर कदम भी नहीं रखूँगी। नरक में एक पल भी बिताने का विचार ही डरावना है। मुझे बहुत देखभाल और प्यार की आदत है। राजा को झटका लगा और वह टूट गया। मुझे लगा कि तुम भी मुझसे उसी तरह प्यार करती हो जिस तरह मैं तुमसे। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मैं तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला किया है कि मेरे जाने के बाद मेरी तीसरी पत्नी तुम्हारी देखभाल करेगी। उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने पहले मुझसे पूछा, लेकिन मैं उसकी तरह क्रूर नहीं हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ शमशान तक घाट तक जाऊंगी, लेकिन उसके बाद नहीं। आखिरकार तुम्हारी पहली पत्नी अभी भी जवान है, किसी को उसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं यह करूंगी। इस तरह मुझे कुछ साथी भी मिल जाएंगे। राजा इस बार उतना निराश नहीं हुआ। वह सीखने लगा था कि उसे जंगल से दिखने लगे थे। उसने उसे अलविदा कहा और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। उसने उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कर्म क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कर्म बेहतर हैं और मैं नर्क में नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने उसे विदा किया और अपनी पहली पत्नी को बुलाया, जो सबसे बूढ़ी थी, जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था। जैसे ही उसने राजा की कहानी सुनी, उसने तुरंत जवाब दिया,
तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा को इस बात का सुकून मिला कि कम से कम कोई तो है जो उससे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। हालांकि यह कहानी किसी राजा और उसकी रानियां की नहीं है, यह कहानी हर इंसान की है। हर किसी की 4 पत्नियां होती हैं जो इस प्रकार है। सबसे छोटी को संपत्ति धन कहा जाता है। भले ही कोई इसे जन्म के समय विरासत में प्राप्त करता है, फिर भी यह एक नई संपत्ति है जो केवल इस जीवन काल तक ही सीमित है। जब कोई मर जाता है तो यह बिल्कुल भी यात्रा नहीं करता है, यह वही रहता है जहाँ यह है। दूसरों के लिए अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी पत्नी को संबंधी परिवार कहा जाता है। चाहे कोई उनके लिए कुछ भी करे और चाहे वे आपसे कितना भी प्यार करें, वे शमशान घाट से आगे आपका साथ नहीं दे सकते। रिश्तों के लेबल तक तब दिए जाते हैं जब कोई गर्भ में ही होता है, इसीलिए वे बड़े होते हैं और भौतिक संपत्ति से एक कदम ऊपर होते हैं। दूसरा शरीर कहलाता है। जीवन भर व्यक्ति अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन यह एक ऐसी मशीन है जो हमेशा खराब होती रहती है। यह किसी के साथ नहीं चलती, यह चिता से आगे नहीं जाती। पहली पत्नी को कर्म कहते हैं। आपके कर्म कई जन्मों तक आपके साथ चलते हैं, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम जो करते हैं उससे हमें क्या मिलता है यह तय होता है। कर्म आपके सबसे खास ध्यान का हकदार है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।